ये एक ही प्रदेश है जिसमें बाहरी लोग सबसे भारी, बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी हो गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी। एब्राहम लिंकन का एक मशहूर कोटेशन है, उसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। Orissa for Odias, by the Odias and of the Odias। अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, एक डिपार्टमेंट का 35,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोग को देते हैं, क्या उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? अगर उड़ीसा में पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को कुछ बाहर के लोग को देते हैं, तो क्या उड़ीसा के एमपी और एमएलए और मंत्री खत्म हो गए क्या? अगर इस प्रदेश में पूरा जो इस प्रदेश का संपत्ति जो माइंस है वो सब बाहर के लोग के जो है पैसे बाहर जा रहा है, तो इसीलिए उड़ीसा जो है सबसे गरीब प्रदेश में से गिना जा रहा है। रोड भी बन रही है तो बड़े लोग के लिए, स्कूल तो नहीं बना रहे हो, अस्पताल तो नहीं बना रहे, सिर्फ बिजनेस, बाहर के लोगों को बिजनेस और माइनिंग पूरा पैसा निकाल करके ले जाने के लिए ये जो है बीजेपी और बीजेडी ने एक षड्यंत्र मचा दिया इस पूरे प्रदेश में। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे गॉड फियरिंग प्रदेश उड़ीसा है। चैतन्य महाप्रभु का धरती है, जयदेव जी का धरती है, संजय देव जी का धरती है, और उस जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी एक जुगलबंदी शुरू कर दिया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 15 सीट लोकसभा में बीजेडी ने बीजेपी को दिया है और 6 सीट में वो बीजेडी लड़ेगी दम के साथ। नाटक करेंगे, फुल नाटक, ड्रामा फुल होगा, लेकिन दोनों ने तय किया है कि 15 सीट बीजेपी को जिताना है और 6 जो है बीजेडी जो है उस पर बातचीत चल रही है। इसका मतलब इस प्रदेश में एक ही पार्टी बची है जो हमारा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग, जो आपके जो समस्या, गरीब लोग की समस्या को उठाएंगे। आपके माध्यम से एक और बड़ा प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूं जो आगे हम कैंपेन में भी बताएंगे। हम विजय सर आईएएस में थे, हम आईपीएस में थे। देखिए, आईएएस आईपीएस के सरकारी अफसर पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी बताती है कि जनता का क्या समस्या है। अब क्या हुआ कि आईएएस और आईपीएस उड़ीसा को चला रहा है, इसलिए जनता परेशान है। कोई मंत्री का इज्जत नहीं है, सेक्रेटरी का इज्जत है उड़ीसा, एमएलए का कोई इज्जत नहीं है। एमएलए तो एक साहब के बाहर खड़े रहते, मिलता ही नहीं है, सुना है। जो आजकल चला रहे हैं बाहर के लोग, उनसे मिल ही नहीं पाते हैं, मंत्री नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या इज्जत, पब्लिक का क्या बात सुनने में आएगा? प्रॉब्लम यही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल निचोड़, इस पब्लिक जिस दिन ब्यूरोक्रेट प्रदेश को चलाएगा उस दिन पब्लिक मरेगी, जनता साफ हो जाएगी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर और कलेक्टर और एसपी के पास गरीब नहीं पहुंच सकता है, नेता के पास गरीब पहुंच सकता है। और ये नवीन बाबू की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट सरकार है, बीजेपी के गठबंधन के साथ। तीसरा सवाल आपसे है कि ईडी सीबीआई उड़ीसा को जो है, उड़ीसा ईडी सीबीआई के जो इंडिया का मैप है उनके ऑफिस में, वहां पर उड़ीसा है ही नहीं। इंडिया का मैप ईडी सीबीआई के पास है, हर जगह जाता है, उसको पता नहीं कि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है कि नहीं। हाँ, ईडी सीबीआई को मालूम भी नहीं कि कौन सा ट्रेन है, उसको मालूम भी नहीं कि भुवनेश्वर एक शहर है, आता ही नहीं है।
अब 1.5 लाख करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ, साक्ष कमीशन ने उसको 50,000 कर दिया। अगेन ग्रेट। कमीशन आता है करप्शन को कम करने के लिए। नवीन बाबू और इतने आईएएस ऑफिसर को सीबीआई, ईडी और आईटी किसी को मतलब नहीं है। सब ने जो है इनविजिबल मैन का चादर पहन लिया। तो ये सवाल आपको करना है कि इतना ज्यादा करप्शन, मैं बता रहा हूं यहां के जो लोग जो भ्रष्ट हैं, हजार करोड़ के लोग बोलते हैं कि सीएम ठीक है। सीएम के चारों तरफ अगर हजारों करोड़, 10,000 करोड़ के लोग पैदा हो रहे हैं तो सीएम कैसा ठीक है? आप ही बताओ। अगर चारों तरफ हम पैसे कमा रहे हैं, हम कैसे ठीक है? हम एसपी हैं और दरोगा जो लूट रहा है पीपल जनता को, एसपी कैसे ठीक है? एसपी खराब है ना। तो दिस इज द करप्शन। मिस्टर पटनायक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन ऑफ ओडिशा। Mr. Modi is responsible to ensure no CBI, IT, ED वगैरह raid, because both of them have decided कि तुम प्रदेश में हमको मदद करो, हम तुमको जो है लोकसभा में मदद करेंगे। I want to ask you now, we have finished the political discourse and 5-6 main points. उसके बाद मैं सवाल ले लूंगा। सबसे कम पैडी का दाम उड़ीसा, जबकि उड़ीसा में सबसे ज्यादा पैडी जो है सबसे बड़ी रोजगार है, रोज का खाने पीने के लिए, और आप किसान को दाम नहीं दे रहे हो। बगल में छत्तीसगढ़ में 3100 है। व्हाई? बिकॉज माइनिंग माफिया। सबसे ज्यादा पलायन और माइग्रेशन इज फ्रॉम पीपल ऑफ ओडिशा। द ट्राइबल्स एंड एससीज एंड पीपल ऑफ ओडिशा आर माइग्रेटिंग हाईएस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा। Why? Because of corruption. सबसे ज्यादा लैंड ग्रैब माइन के नाम पर, आदिवासी जमीन माइनिंग माफिया के नाम पर सबसे ज्यादा इंडिया में, झारखंड में नहीं कर पाएगा। क्यों? पॉलिटिकली एमएलए और एमपी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आप देखो, एक्स्ट्रा माइनिंग कर लो, वहां तो बवाल मचेगा। उड़ीसा में आईएएस, आईपीएस और नवीन पटनायक ने दबा दिया माइनिंग माफिया को पैसे लेकर के चुनाव के लिए, इसीलिए सब आदिवासी का जमीन जा रहा है। वेदांता का तो कहानी सबको मालूम है। हमारा इतना ही कहना है, जब भी गरीब परेशान है तो याद रखिएगा कि कुछ भ्रष्ट लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। जब भी गरीब इस देश में परेशान है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा नेता और चोर जुगलबंदी शुरू किया। नो पैडी, हाईएस्ट माइग्रेशन, माइनिंग स्कैम, फार्मर सुसाइड, महिला, ये पीस लविंग स्टेट था। 7 वो जो डेटा है, एवरी डे 7 महिला के ऊपर छेड़खानी होती है। उसमें से आप सोच लीजिए यार, 4 बच्ची हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं। 4 out of 7 हमारे, क्योंकि nobody cares। चाइल्ड, अगर लड़की की रेप होगा, बलात्कार होगा, बच्ची का होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि एमएलए और एमपी और मिनिस्टर जीरो है। नवीन पटनायक की सरकार में, बीजेपी की सरकार में आईएएस आईपीएस सरकार चला रहा है। आप प्रोटेस्ट करो, कोई नहीं सुनता है। माई सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम क्या है एज एन एक्स आईपीएस ऑफिसर, अगर बच्ची का रेप होता है और वो न्यूज नहीं है, या लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और वो न्यूज आता नहीं है, या प्रोटेस्ट करते हैं और टीवी और ये एसपी और डीसी कुछ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। लुक एट योर ओन डेटा। इट इज हाई टाइम, बहुत समय हो गया है। ये नवीन बाबू का मॉडल को छोड़िए, मोदी और नवीन जी एक हैं। हम दिल्ली में खुश, तुम भुवनेश्वर में खुश, ये ड्रामा चल रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, सीएजी का रिपोर्ट डिटेल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में को आपको देना चाहूंगा।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा एक ही कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सब एकजुट होंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के लिए। जिस तरह से इस प्रदेश के गरीब आम जनता, बेरोजगारी, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मैं चारों तरफ जब भी पूछता हूं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में किसी की नौकरी नहीं है। तो इसीलिए उड़ीसा फॉर ओडियाज, उड़ीसा फॉर ओडियाज, and BJD is an outsourced outsider party with another outsourced outsider mafia of coal, iron mining mafia, which is the BJP. We will fight. Rahul ji is coming. We will be traveling. हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे। डेट अभी और रूट आपको फिक्स करके बताएंगे। राहुल जी भी आएंगे, लेकिन हम लोग भी घूमेंगे और हम लोग को विश्वास दिलाएंगे कि हम सब लोग जो आपकी समस्या के लिए लड़ेंगे। आप सब लोग इतने पेशेंटली, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, थोड़ा सा लंबा हो गया, नॉर्मली हम सिर्फ 7-8 मिनट बोलते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को कोई प्रश्न है, हम मोदी जी जैसे नहीं है, नवीन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे 22 साल से नहीं, 22 साल से, तो लेकिन हम कांग्रेस के हैं तो हम सवाल लेने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस जमीन में स्ट्रांग, मैंने पहले कल बताया था आपको, फिर से मैं बताऊंगा। जैसे हनुमान जी को अपना शक्ति समझ में नहीं आता था, शक्ति समझ में नहीं आती थी, उसी तरीके से हम सब लोग का लीडर्स का काम है। और अजय कुमार का मॉडल नहीं है, वो जेना जी का मॉडल है, ये शरद जी का मॉडल है, ये प्रसाद सर का मॉडल है, ये विजय जी का मॉडल है, ये कौनको साहब का मॉडल है, बैरा जी का मॉडल है। हमारा मॉडल कैसे होगा? मेरा मॉडल नहीं है, मैं तो एक सिपाही हूं, ये सब जनरल्स यहां बैठे हैं, इनका काम है। मेरा सिर्फ काम है टू सपोर्ट। आराम से, आराम से। अगर 3000 लोग निकलेंगे तो पहुंच पाएंगे कि नहीं? जो इश्यूज आपने उठाया अभी, माइनिंग का इशू, जमीन जबरदखल का इशू, क्या वो इलेक्शन में कांग्रेस का प्राइमरी मुद्दा होगा? देखिए, ये पब्लिक की मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक का मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम जो जमीन में देख रहे हैं, मैंने इतना ज्यादा गरीबी कभी नहीं देखा है। कौन सा प्रेस है बॉस? क्या नाम हुआ सर? एक्चुअली एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आईएएस लीड कर रहे हैं या उड़ीसा को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। अब कांग्रेस में भी एक ही लेवल पर आईएएस और आईपीएस दोनों हैं। करेक्ट। एक तरीके से कांग्रेस को ही लीड ही करेंगे आप। तो क्या ये नया ट्रेंड चालू हुआ है आईएएस? तो मैं उसका जवाब दूं। हम तो चुनाव लड़े 12-13 साल से, ये सर कब रिटायर हुए? 15 साल से तो फील्ड में है। मेरा इतना ही कहना है कि हम तो अपनी पुलिस के सिस्टम ही भूल गए। अब इनसे पूछो पुलिस वाला सिस्टम क्या होता है कि वॉइड करेगा, वॉकआउट करेगा, सबसे हाथ मिलाता हूँ, सिर झुक के प्रणाम करता हूँ। तो नेतागिरी ने हमको सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। इश्यू इज नॉट आईएएस और आईपीएस, इश्यू इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अगर आप सरकारी अफसर के साथ और पॉलिटिकल लीडरशिप को बाईपास करोगे, गरीब का आवाज कभी नहीं आएगा। अगर बच्ची की रेप होती है और हम प्रोटेस्ट करते हैं और नेता उस आवाज को उठा नहीं पाता है, तो वो बच्चियां और रेप होंगे। दैट इज द इश्यू। हमें कोई पदाधिकारी सिस्टम, पॉलिटिशियंस शुड रन अ पॉलिटिकल सिस्टम and Odia should run a Odia system. Thank you. Sir, sorry. Under whose leadership Congress will fight coming general election? Who is your leader? You see the leadership here? Sir, Leadership दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? the leadership सभी है. तो सभी है। Who is your leader? अरे यही प्रॉब्लम है। Sir. One sec, let me answer that. Yes, sir. The biggest leader in his area, we are all
See, we are all a team Congress. Sharad Babu is a PCC president. Whenever you ask me this question, हमें थोड़ा सा दुख इसलिए होता है. My president is sitting here. Is he the Pradesh Congress Committee president? Clear? He is leading the organization. Prasad sir is our ex-president. Sir is the campaign chairman. This is the leader. We are not like Modi. We are a collective leadership. ये बात थोड़ा सा आजकल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि ये राउंड टेबल है सर. हम भी उस टेबल में हैं. प्रसाद सर भी है. सर आपने बोला कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है. पॉलिटिकल आदमी बनने के लिए और हाउ लॉन्ग ये पॉलिटिकल मैन. No, Manti sir, tell me that again, Ramesh sir. What was the question? पॉलिटिकल आप ये तो सर एक साल में दिमाग ठीक हो गया. देखिए, अगर आपको नीचे से लड़ना है ना तो 1-2 दिन में दिमाग ठीक हो जाता है. अगर अपने से लड़ना है, ऊपर से थोप देते हो, फिर तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है. So we heard you were saying if it is possible in Telangana, it is also possible in Odisha. Yes sir. Did you see the comparison about between Telangana and Odisha and the grassroots level of Congress workers and the leaders? Sir, that is the problem. So see the results. Sir. No, one sec. So if you're so confident, then you should not be asking this question. My thing is very simple. We lost 15 by-elections in Telangana. Continuous. Till the election. And we won. Problem is, there is Congress, there is only one opposition in Congress and India Alliance. Because BJP and BJD are together. And people, our workers are there in crores. We will reach to them. हमारी कमी जरूर है, हम पहुंचेंगे. Don't worry. हम लोग देखिए हमारे हाथ में हमारे हाथ में एक ही चीज है, ईमानदारी और मेहनत. और क्या है मेरे पास? पैसा तो बीजेपी और बीजेडी के पास है, और पैसा से कोई चुनाव नहीं जीतता है. अच्छे राजा को पब्लिक ने सबक सिखाया हर तरफ, हमारे तरफ भी उसके तरफ. आपने उड़ीसा में Last question. आपने उड़ीसा में सुना है कि 5T चल रहा है. 5T के अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर सबका डेवलपमेंट हो रहा है जो आज का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आपने बोला कि यहाँ कोई वहाँ आदमी काम करते हैं. फिर से बोलिए, सवाल मुझे नहीं मालूम. उड़ीसा में भी 5T चल रहा है, आपको पता है? 5 days. 5T क्या होता है? 5 IAS ऑफिसर, 5 इसको 5 IAS ऑफिसर जो ट्रांसफॉर्मेशन करके सारे काम कर रहे हैं. वो जो और डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी लोग हैं वो चुप होकर बैठ गए हैं. वो बाकी के 5 लोगों को जिम्मेदारी जो दी है नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जी, ये जो काम उड़ीसा में हो रहा है इसलिए उड़ीसा सबसे पीछे हो गया है. पूरा हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? So देखिए, विजय सर के आंसर will take last question. लंबा लाइव चल रहा है क्या अभी? हाँ. वाह, ठीक. बार मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब तक पॉलिटिशियंस जब पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं होंगे. आज उड़ीसा में पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल नहीं है. सी मुझे सबसे ज्यादा डर इसी का है. देखिए लोग समझ नहीं रहे ये बात. देखिए पीपल फॉर एवरीबडी, बस बॉस या तो मैं बोलूंगा या आप लोग बोलेंगे. सुनो ना प्लीज. Even for my own party or opposition, political leadership should be accountable to people. इंडिया बर्बाद हो, उड़ीसा बर्बाद हो चुका है. जब तक पब्लिक एमएलए एमपी जनता के सामने खड़ा होकर जनता उसको पकड़ नहीं सकता है घर पर, हमारे देश की बर्बादी सुनिश्चित है. क्योंकि आईएएस और आईपीएस वाले आपको घुसने नहीं देंगे. मैं तो रह चुका हूं ना. ओवर लास्ट. So I have told my PCC to find me a flat, okay, but not to give you the address because you will come and ask me for TV interview. One second, let me complete. 2 flats, 2 AICC team will come. They're taking 2 flats. I will stay here. I am not fighting my Lok Sabha election.
because of Orissa. Because I will stay, like in Telangana I stayed for 65 days. I will stay here till election. 1 or 2 days I'll have to go to Tamil Nadu. And बीच में बीबी और बच्चे को देखने के लिए भी जाना पड़ेगा. हमें एक आध दिन, नहीं तो बीबी और बच्चे को यहीं बुला लेंगे. 1983 World Cup India cricket team. Nobody bothered, nobody watched, nobody saw. कोई नहीं देखा. 1983 World Cup team. उनमें जीतने की भूख थी या अरे क्या, अरे मैडम चिंता मत कीजिए ना, आप हमारे एनालिसिस पहले से ही कर रहे हो बिना हमसे बात किए हुए. हमारा इतना ही कि भूख है, आपको कैसे मालूम? दूसरी बात है कि भूख कैसे दिखाएंगे? प्रोटेस्ट करके, घूम करके हो जाएगा. 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, जब जिम्बाब्वे को हराने के बाद ही फिर लोग देखने लगे. करेक्ट और नॉट? सेम स्टोरी. अगेन लास्ट कपिल देव, कीर्ति आजाद सब तो यहीं बैठा है. सैयद किरमानी सब यहीं पर है. और हम जो है वो मैच रेफरी है. हो गया सर. Pardon, sir, one second. These are party issues. I can't publicly tell you. We will take a call.